पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल सटर व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक हो गए। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है दिन के 12 बजे से। मम्मी खाना बना रही है, मम्मी का ही है आज का भी खाना बनाने का, फिर कल से मैं बनाऊंगी खाना। बाकी सिवी का दूसरा दांत आने वाला है, तो आज ये कभी खुश हो जा रही है, कभी चिड़चिड़ी हो जा रही है। जब इसको पेन हो रहा है मसूड़े में तो ये रोने लग जा रही है, और जब थोड़ा ठीक हो रहा है तो ये खेल लग जा रही है। बाकी अमित गए थे गांव, ये मैंने आपको लोगों को ब्लॉग में नहीं बताया था। गांव गए थे अमित कल और आ गए हैं। बाकी ये सोई थी, ये भी उठ गई है। ये ओहो। तो सीवी के चाचू के साथ साथ सीवी के बड़े चाचू भी आ गए हैं। जीते हो हाँ नहीं आएगी आप आज बीमार हो जा जा फिर जा आ जाएगी। अब तो पहचान लिया। वो रात आंख में लगना ओ, हल्की मुस्कान छोड़ रही है। चाचू के साथ गई, इसका दांत आ रहा है दूसरा वाला, है ना? तो किसकी बाइक है? किसकी बाइक है? शुभ दोस्तों, आज है हरेला, तो आप सभी लोगों को हरेला पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे ना पिछले बार से तो हम त्यौहार बनाते थे, लेकिन इस बार त्यौहार बना नहीं रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले 1.5-2 महीने पहले हमारे यहाँ कोई ख़त्म हुई थी ना, तो कहते हैं कि उत्तराखंड में जैसे त्यौहार भी बार बार आते हैं, वैसे ये भी है कि जैसे फर्स्ट त्यौहार होता है वो छोड़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट त्यौहार है तो आज त्यौहार नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे सीवी का टीकाकरण कर दिया मम्मी ने अभी, क्योंकि अभी तक ये सोई थी ना, इसको फीवर हो गया फिर से। आज गरम हो गया। बढ़िया चले गए सीधे बड़े चाचू। और दिनों तो जाती थी, आज भी गई, लेकिन आज थोड़ी ये चिड़चिड़ी हो रही है ना दांत के, उससे कैसा मुंह बनाया है। बाय बोल देते चाचू को, देख बाय बोल ना। अब तो आएगी, जा। अब आ रही। बाय, परसों आऊंगा। अब तो क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग बनाना था, मैंने वो बना दिया। और मेरे घर में देखो, मेरे रूम में एक चोर घुस गया है, इतना बड़ा चोर जो छुप के मेरी वीडियो बना रहा था। जिससे लेट आते हैं बोलते हैं। शिवी देख अब देख वो फ्लैश जली अभी। शिवी यहाँ देख, शी ये ना अभी उसको शीशे में की और की है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उसी व्लॉग के दूसरे दिन में। तो नाश्ता हमारा हो गया, बर्तन मैंने धो दिए थे। बाकी सी ना आज परेशान हो रही है बहुत, कल परसों रात तो फिर भी थोड़ा सोई थी। कल दिन में भी थोड़ा बहुत सोई थी, लेकिन रात को कल बिल्कुल भी नहीं सोई थी, रह नहीं दिया, और दूध भी नहीं पी रही है। पता नहीं क्या हुआ, समझ ही नहीं आ रहा है। और छोटे बच्चे तो बोलते नहीं है ना, तो समझ ही नहीं आता है कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। और दूसरा, यहाँ पे डॉक्टर ना सिर्फ वैसे देखते हैं, तो इसलिए डॉक्टर के पास नहीं लेके गए अभी तक। समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है करके उसको। देखते हैं, अगर आज भी ऐसी हुई तो फिर। आज सुबह नहाने के बाद ना मेरे बाल भी सूखे हैं, धूप भी नहीं आई थी, और ऐसे ही जूड़ा बांध दिया था। बाकी अब खाना बनाते हैं दिन का, दाल चावल। कल आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा था कि मेरी ननद आई है, तो हाँ वो सीवी के बर्थडे तक यहीं रहेंगी अब। और अभी वो लाइब्रेरी गई हैं पढ़ने के लिए, तो आएंगे 3 बजे आती है शायद वहाँ से, 4 बजे 4:30 बजे घर पहुँचेंगी। बताते एक बार उनको कॉल करती हूँ। वैसे जब पतिदेव घर थे ना, तो तब भी हमारे खीरे लगे थे, और मम्मी ने ना इतने सारे खीरे तोड़ के रखे हैं, क्योंकि फिर खीरे लग के खराब कर देते ना। सारे घर के खीरे हैं। ये दिखा दो। हाँ, एक हो गया, इसमें लगने नहीं दिया, मम्मी ने छीना। और ये और ये सॉरी गिर गया एक, ये और ये। तो कितने हैं? 8 खीरे हैं। तो मम्मी ने तोड़ दिए क्योंकि ना अब सीवी का बर्थडे आने वाला है, उस दिन हम रायता भी बनाएंगे। तो ये ऐसे वाले खीरे जो ये पीले पीले हो रखे हैं, रायते के काम आएंगे, तो इस वजह से ये वाले खीरे तोड़ के रख दिए, ताकि फिर वैसे भी बेल में अजीब से हो जाते, इस वजह से। और सीवी के बर्थडे की तैयारी क्या क्या चल रही है वो मैं आपको बताऊंगी। एक तो सीवी का ना हल्की हल्की तबियत का ऐसा हो रहा है कि उसके दांत आ रहे हैं, एक दांत आ गया, दूसरा दांत अब उसमें सूजन आने लग गया है। मतलब कि वो आया ना मसूड़े में थोड़ा सूजन आता है, तो तभी थोड़ा दिक्कत हो रही है। रख देती हूँ इनको।
मेरे गार्डन में जाने जैसा नहीं था, वरना मैं गार्डन से तोड़ के लेके आती इनको, लेकिन अब नहीं है बिल्कुल भी, कोई तोड़ने लायक वाले नहीं हो रहे हैं। ये ननद ने कॉल तो उठाया नहीं, तो मैंने खाना रख दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा। वैसे तो वो लेट ही आएंगी 3-4 बजे। खाना तो लगभग मेरा बन ही गया है। पुदीना तोड़ती, पुदीना भी ना इस बार क्या हमेशा ही बारिश से ख़राब हो जाता है, बरसात के दिनों में और ठंडियों में पाले से ख़राब हो जाता है। ये ऐसा हो गया अजीब सा। तो पेड़ों के बीचों बीच ने यहाँ पे टमाटर का पौधा लगाया है, छोटे टमाटर वाला, और वो खुद ही लग जाता है, हमेशा लगाते नहीं उसको, लग जाता है खुद ही। तो मैं आ गई हूँ चटनी के लिए पुदीना तोड़ने। एक जगह तो ख़राब हो गया, दूसरी जगह ये। तो खाना बनाने के लिए रख दिया था, चावल बन गए हैं, दाल भी बॉईल हो गई है, उसमें तड़का लगाना है, चटनी बन गई है मेरी, अभी लगाऊंगी तड़का। आज हमारा पानी पहली बार ख़त्म हुआ होगा, तो पानी भरने के लिए जा रही हूँ। मम्मी बोले थे मैं जाती हूँ करके, मैंने कहा आप सीवी को पकड़ो, मैं जाके आती हूँ और फटाफट से पानी लेके आता है। अभी धूप भी नहीं लगी है, मौसम रात भर बारिश थी, जितना रात भर सीवी रो रही थी उतनी ही बारिश भी हो रही थी कल रात। मैं सच में इतनी महान हूँ, जल्दबाजी में मैं दुपट्टा ही भूल के आ गया। मैं मामी के यहाँ से दुपट्टा उड़ के जा रही हूँ। आज बनने जा रहे हैं हमारे गार्डन के फ्रेश करेले, पहली सब्जी करेले की। दोस्तों हमारे छत में इतना पानी भरा था, जितना मोटा पाइप नहीं होता है छत वगैरह का, उतना मोटा पाइप पूरा आ रहा है, पानी आ रहा है। और अब तो थोड़ा बचा, अभी भी, हाँ अब गया। ये पूरा छत भरा था हमारा। कहाँ पे था? पता है पापा ने ऐसे पाइप करा, खुला पाइप पहले से गया, उसके बाद पापा ने ऐसे डंडे से मारा, पूरा ऊपर आया होगा। पापा का पूरा मुंह पूरे भीग गए उससे। अब खत्म हो गया, पूरी नाली भर गई उधर की। तो बहुत ही ज्यादा पानी भरा था, क्योंकि हुआ क्या ना, हमारे छत में यहाँ पे रोड़े और बजरी थी 2-3 गट्टे, वो सारे बजरी बग गई और उससे बूझा लग जा रहा है। अभी भी ये वाली भी जब तक हटाएंगे नहीं ना, बूझा ही लगना। अब जाके गया सारा पानी, और उस साइड से भी और ना इस साइड से भी अभी भी निकल ही रहा है, और यहाँ पूरा भरा है। पापा जी निकाल रहे हैं यहाँ से, पूरे भीग गए। ये यहाँ पूरी गैलरी भरी है पानी से। गेट के यहाँ पे का जो हमारा बरामदा बनवा रखा ना, देखो पूरा पानी पानी पानी। जी सब गया नीचे। का बर्थडे आ रहा है, काफी लोगों का क्वेश्चन था कि सीवी का बर्थडे आप किस तरह से बनाओगे, क्या सोचा है करके। तो हम लोगों ने दिन में बर्थडे मनाने का सोचा है, थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं इस व्लॉग में। दिन में बर्थडे मनाने का सोचा है, और दूसरा खास लोग होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 45 लोग और कम से कम 40 लोग, इतने लोगों को बुला रहे हैं। और और उसके बर्थडे में खाने में वही चावल, पनीर, सब्जी, दाल, रायता, पूरी और मिठाई तो होती है बर्थडे वगैरह में। तो ये सोचा है, बाकी जो भी होगा ना आप लोगों को आने वाले व्लॉगों में दिखते जाएगा। कल मैंने सोचा है कि कल वार है, शुक्रवार है, उसके बाद फिर सीधे उसके बर्थडे के दिन ही बाहर आने वाला है। तो मैंने सोचा है कि शुक्रवार को उसके बर्थडे की शॉपिंग करके लेके आऊँगी, कपड़े, ये सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको और आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी और भी लोग होते हैं, लेकिन ना सावन का महीना है, सावन का महीना तो है ही है, साथ ही साथ में पहला सोमवार है, और पहले सोमवार के दिन बहुत लोगों का फास्ट भी होता है। तो इस वजह से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे करके। तो तभी हम ना खास लोगों को बुला रहे हैं जो हमारे रिलेटिव लगते हैं, और रिलेटिव ही है, मतलब सारे जितने भी होंगे इसमें रिलेटिव ही होंगे इस वजह से। और डेकोरेशन वगैरह का भी हम ही करने वाले हैं घर में खुद से, जैसा भी होगा जो भी होगा। और दिन में क्यों बना रहे हैं बर्थडे, मैंने आप लोगों को बताया था कि सीवी रहती नहीं है, और दूसरा दिन में ही सही होता है, क्योंकि रात को ना इतने लोगों को देखना, इतने लोगों के लिए खाना बनाना, ये सब में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हम ना कोई भी जैसे खाना बनाने वाले होते हैं, पंडित जी हो गए, या फिर क्या बोलते हैं, खाना बनाने के लिए वो लगाते हैं, कुक लगाते हैं। तो हम इस टाइप से कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। जैसे अगल बगल के आदमी लोग ही नहीं बना लेते हैं खाना, तो वही लोग बनाएंगे खाना, और पूरियाँ तो औरतें बनाती हैं। तो मतलब ऐसे मिलजुल के काम वाला हिसाब होने वाला है। और
बाकी जो भी शॉपिंग होगी और किस तरह का डेकोरेशन होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कल के व्लॉग में दिख जाएगा, क्योंकि कल मैं सामान खरीदने जा रही हूँ जो भी मुझे ठीक लगेगा, जो भी मुझे मिल पाएगा पिथौरागढ़ में। और ऑनलाइन मंगाऊंगी सोचा था, बीच में फिर सीवी की तबीयत खराब होगी, मेरे को याद ही नहीं रहा, अब तो टाइम ही नहीं बचा। अब तो आज बृहस्पतिवार हो गया, कल शुक्रवार, शनिवार, फिर संडे, फिर मंडे को उसका बर्थडे। और यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग करो ना तो 7-8 दिन लग ही जाते हैं आने में।